हेलो चिल्ड्रन, हमने एल्गी का इंट्रोडक्शन लास्ट सेशन में देख लिया था। अब एनसीईआरटी ने एल्गी के ग्रुप्स भी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। किस बेस पे ये क्लासिफिकेशन है? क्लोरोफाइसी जो हैं उनको कॉमनली बोलते हैं ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी। ओके। फियोफाइसी को कॉमनली बोलते हैं ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को कॉमनली बोलते हैं रेड एल्गी। अब why these common names and why these scientific? Chlorophyce, green algae, Phaeophyce, brown algae, Rhodophyce, red algae। ये algae में बिकॉज प्लांट ग्रुप के मेंबर्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो असेंशियली इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए सन की लाइट ट्रैप करने के लिए जो कोई पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो बेसिकली वो पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एंड बी। और ये किसके अंदर है? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। कौन से प्लास्टिड्स हैं ये? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स में है। कौन से पिगमेंट्स? क्लोरोफिल ए एंड बी इन ग्रीन एल्गी, विच इज इम्पार्टिंग ग्रीन कलर टू द प्लांट एल्गी को। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड या फिलामेंटस। सिंगल सेल हो सकते हैं, फिलामेंटस फॉर्म्स हैं, दोनों टाइप के फॉर्म्स मिल सकते हैं। नाउ सिंगल सेल का एग्जाम्पल कौन सा है? क्लमाइडोमोनस। ये ऐसा दिखता है, सिंगल सेल है क्लमाइडोमोनस, ठीक है। देन वॉल्वॉक्स जो है वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, बॉल की तरह है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। देन कारा इज बिट प्लांट लाइक बट इट इज फिलामेंटस, थोड़ा सा इवॉल्व फिलामेंटस फॉर्म है ग्रीन। वी कैन, ये नेकेड आई से दे सकते। यूरोथ्रिक्स टिपिकल फिलामेंट विद गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट शेप के मिलते हैं। स्पायरोगायरा फिलामेंटस है विद स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट के शेप बहुत टाइप्स के होते हैं इन ग्रीन एल्गी, दैट अभी अपन डिस्कस करेंगे। पर ये जो फॉर्म्स हैं, शेप्स हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट कौन सा है? एसेंशियली क्लोरोफिल ए एंड बी, इसलिए ग्रीन एल्गी। सेल वॉल जो होती है वो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में, सेल वॉल जो अंदर वाली है वो सेल्यूलोज की है, जो बाहर वाली है वो पेक्टोज की है, ठीक है। जो बाहर वाली है वो पेक्टोज की है, अंदर वाली सेल्यूलोज की है, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनके सेल्स में मिलते हैं। शेप के क्लोरोप्लास्ट और शेप वाइज it can be cup shaped in Chlamydomonas, it can be spiral shaped in Spirogyra, it can be girdle shaped, collar shaped in Ulothrix, it can be star shaped in Zygnema। ये सब ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं। तो अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जिसके अंदर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब फूड जो होता है वो इनकी सेल्स में कुछ खास बॉडीज होती हैं, उनमें स्टोर्ड रहता है। क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड कुछ बॉडीज, तो इन क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड कुछ बॉडीज होती हैं, उनमें फूड स्टोर्ड रहता है। फूड स्टोर क्या है? ग्रीन एल्गी का फूड स्टोर फॉर्म इज क्या है? स्टार्च, मेनली स्टार्च। लेकिन इन बॉडीज को जो क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड है इनको बोलते हैं पायरिनॉइड्स। क्वेश्चन आता है व्हाट आर पायरिनॉइड्स? ये पायरिनॉइड्स टाइप के स्ट्रक्चर जिसमें फूड स्टोर है, फूड स्टोर फॉर्म स्टार्च है कॉमनली, लेकिन पायरिनॉइड्स में फूड स्टोर स्टार्च के अलावा बीच में ये क्या है? प्रोटीन
and it is surrounded by starch. ऐसी फूड स्टोरेज बॉडीज को बोलते हैं पाइरिनॉइड्स. स्पेशलिटी ऑफ ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी के एल्गी में क्लोरोप्लास्ट में एम्बेडेड मिलते हैं ये स्ट्रक्चर्स इन ग्रीन एल्गी के मेंबर्स. क्लियर है? पिगमेंट देख लिया. नाउ द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी जो है वो इट टेक्स प्लेस बाय फ्लैजिलेटेड. अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो फ्रैगमेंटेशन से, एसेक्सुअल बाय स्पोर्स एंड दैट ऑल्सो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स. और फ्लैजिलेटेड स्पोर्स से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनसे होता है उनको बोलते हैं जूस्पोर्स. क्या बोलते हैं? जूस्पोर्स which are present inside the structure called zoosporangium. क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? zoosporangium. So if ever it is present, it is called as zoosporangium. The sexual method of reproduction in case of chlorophyceae, it is either of anisogamous type, isogamous type, oogamous type, where gametes are structurally same, functionally different, then non-motile female, motile male. So either of the types occur in the members of green algae. And the important examples you have to learn are Chlamydomonas, Volvox, Chara, Eulothrix and Spirogyra. So these are the few common examples of green algae. Next class is Phaeophyceae, commonly called as brown algae. अब ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों दिख रही है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स कौन से? क्लोरोफिल ए तो एसेंशियली है ही है, उसके संग ध्यान रखना सी है, बी नहीं है. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी. उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल. एंड एक खास ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, फ्यूकोज़ैंथिन. फ्यूकोज़ैंथिन. ये फ्यूकोज़ैंथिन जो है वो कौन सा कलर इम्पार्ट करता है फियोफाइसी को? ब्राउन कलर. कौन सा कलर इम्पार्ट करता है? ब्राउन कलर. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्राउन एल्गी. ओके. नाउ एक क्लोरोफाइसी में अगर देखें हैबिटेट तो मेनली फ्रेश वाटर में ज़्यादा मिलते हैं मेंबर्स. ठीक है, मराइन वाटर में है ग्रीन एल्गी लेकिन कम है, फ्रेश वाटर में बहुत ज़्यादा है. ऐसे ही फियोफाइसी का अगर परसेंटेज देखें तो मराइन फॉर्म्स ज़्यादा हैं, मतलब सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलते हैं इसके मेंबर्स कंपैरेटिवली फ्रेश वाटर. मेनली लार्जली दे आर मेराइन इन नेचर. अगर इनके प्लांट का स्ट्रक्चर देखें तो ज़्यादातर इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इस एल्गी, इस ग्रुप ऑफ एल्गी के ब्राउन के, they may be branched, filamentous, and they are also huge forms, that is up to 100 meters long. 100 meters long भी मिलते हैं. ऐसे ह्यूज ब्राउन एल्गी के मेंबर्स को बोलते हैं केल्प्स. क्या बोलते हैं इनको? केल्प्स. सो केल्प फॉर्म्स, ह्यूज फॉर्म्स भी इसके मेंबर्स पाए जाते हैं. किसके? फियोफाइसी के. मैं कुछ नाम ले रही हूँ, ये नाम लर्न करना है, इतने नाम तो: एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड सरगासम. सरगासम, फ्यूकस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन एल्गी. बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. ओके, दीज नेम्स. व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन की बात करें, अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन. Asexual reproduction by spores. The spores are pyriform. मैंने शेप बनाया हुआ है. They are pyriform with two flagella. ध्यान रखना, flagella are lateral. Flagella are lateral, साइड में हैं. ठीक है, टर्मिनल नहीं है, lateral. इसमें 2 से 8 तक पाए जा सकते हैं. इसमें टिपिकली 2 ही फ्लैजिला होते हैं, वो भी साइड में, और 2 भी अनइक्वल साइज में. और स्पोर कैसा होता है? पायरिफॉर्म शेप के. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, वो भी ऐसे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स भी मोटाइल बनते हैं विथ
फ्लैजिला, लैटरल फ्लैजिला, अनइक्वल फ्लैजिला, साइड में पायरिफॉर्म शेप के गैमीट्स एंड दे विल फ्यूज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो द food stored, again important, is a very complex carbohydrate. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और उसको बोलते हैं लैमिनेरिन और मैनिटॉल. लैमिनेरिन और मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन केस ऑफ फियोफाइसी. फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? इन अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. वॉल, सेल वॉल की बात करें तो फियोफाइसी के मेंबर्स में अंदर वाली वॉल तो सेल्यूलोज की है जैसे ग्रीन में थी, पर बाहर एक जिलेटिनस सब्सटेंस की कोटिंग होती है, एल्जिन. क्या बोलते हैं उस जिलेटिनस सब्सटेंस को? एल्जिन. पूछ सकते हैं. ब्राउन एल्गी के मेंबर्स में अंदर वाली वॉल तो सेल्यूलोज की है, उसके बाहर एक जिलेटिनस कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एल्गिन. ठीक है, या एल्जिन, कुछ भी बोलिए आप. Okay, now and huge forms are found in the members of brown algae. जो huge forms होते हैं, now this is important, huge forms में the structure which attaches to the substratum is called hold fast. Roots तो होती नहीं है, thalloid structure है. The stalk like structure is called as stipe and green leaf like thalloid structure, it is not a leaf but thallus, long green leaf like structure is called frond. So such structures, huge structures called kelps, के ये 3 labeling important हैं. Clear? The last group of algae is rhodophyceae, red algae. Obviously red algae है तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा? Again chlorophyll, ए तो है ही, क्लोरोफिल बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्लोरोफिल डी. कौन सा क्लोरोफिल 2 है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी. इसके अलावा रेड कलर जो इम्पार्ट करता है इस एल्गी को, देता है, वो पिगमेंट है फाइको एरिथ्रिन. फाइको एरिथ्रिन विच गिव्स रेड कलर टू दिस एल्गी. पूछते हैं वो द रेड कलर. कॉमनली क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए तो है ही, क्लोरोफिल डी है, एंड रेड कलर इज इम्पार्टेड बाय फाइकोएरिथ्रिन. सेल वॉल की बात करें, सेल्यूलोज सेल वॉल है अंदर वाली, ठीक है. बाहर पेक्टिन का, बाहर की जो वॉल है वो पेक्टिन मटेरियल्स है उसमें, एंड पॉली, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीसल्फेट एस्टर्स. पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की कोटिंग होती है आउटर साइड ऑफ द सेल्यूलोज. तो सेल वॉल इसकी है. इस एल्गी के मेंबर्स में फ्लैजिला किसी भी, ना तो एसेक्सुअल स्पोर्स में पाए जाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, नो फ्लैजिला. सेक्सुअल स्पोर्स गैमीट्स के फॉर्म में हैं लेकिन नो फ्लैजिला. नॉन मोटाइल फ्लैजिला एब्सेंट. चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर्स हों चाहे वो सेक्सुअल स्पोर्स हों, नो फ्लैजिला इन दिस ग्रुप रोडोफाइसी. देखें इसके कॉमन एग्जाम्पल्स कौन से हैं? पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया. मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ. ये दोनों से क्या मिलता है? अगर क्या मिलता है? अगर एक ऐसा हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज यू नो व्हाट इज प्रेजेंट आउटर सेल वॉल, पेक्टिन, इट एब्जॉर्ब्स, कोलॉइड है, कोलॉइडल नेचर का है, पानी खींच लेता है, वो फूल जाता है. सो अगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करना है, फंजाई को ग्रो करना है, तो एक बहुत अच्छा कल्चर मीडियम की तरह यूज़ होता है. इसके अलावा भी ये अगर टाइप का मटेरियल आइसक्रीम्स में, जेलीज में, जैम्स बनाने में यूज़ किया जाता है. सो दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी के मेंबर्स. पूछते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया. अगर इज द कल्चर मटेरियल जिसमें लैब में कल्चर किए जाते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स. ठीक है. सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ Rhodophyceae or red algae.
The pigment I have told you phycoerythrin is important. Cell wall कैसी है, और flagella is totally absent in case of these red algae के members. ठीक है. So all the three groups we have done. कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, और रेड एल्गी जो है वो भी मेनली जो है वो मेराइन है, और मेराइन भी इसकी खास बात है, मेनली इसका हैबिटेट इट इज मेनली मेराइन, बट और वार्मर वाटर्स में मिलती है. वार्मर वाटर्स में जो थोड़ा सा हल्का सा कुनकुना हो, एकदम ठंडा नहीं, वार्मर वाटर्स में पाई जाती हैं इसके रेड एल्गी के मेंबर्स. और कभी कभी बुक्स में लिखा रहता है आर फाइकोएरिथ्रिन, तो इट्स सेम ये चेक कर लीजिएगा. और एक और बहुत अच्छी, रेड एल्गी के मेंबर्स सरफेस वाटर के सरफेस पे तो पाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एल्गी का मेंबर है जो डीप ओशन वाटर्स में, जहाँ लाइट भी बहुत कम पेनिट्रेट करती है, ये वहाँ पर पूछते हैं क्वेश्चन कि ओशन की डेप्थ पे नीचे जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती या बहुत कम लाइट नहीं पहुँच पाती, वहाँ तो कोई भी प्लांट नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत डेप्थ पे जहाँ कम लाइट मिलती है वहाँ कौन सा ग्रुप ऑफ एल्गी मिलेगा, तो दैट इज़ रेड एल्गी. तो डेप्थ पे भी अगर कोई एल्गी पाया जाता है जहाँ तक लाइट हल्की पहुँच रही हो, तो दैट इज़ रेड एल्गी के मेंबर्स. रिमेंबर दिस, पे क्वेश्चन आ सकता है. क्लियर? सो विद दैट वी फिनिश द फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज एल्गी. थैंक यू सो मच.